फोर्स है वो अगर इक्वल हो जाएगा ना तो जाके रस्सी एक ही जगह पे रहेगा। यहाँ पे भी सेम नियम लागू होता है। जितना जोर से सेलिंग होने के कोशिश हो रहा है रिटेलर लोगों से, लेकिन जो बड़े लोग हैं कोई ना कोई उसको बाई कर रहा है और इस वजह से वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। और ये अगर ऊपर जाएगा तो आप लोगों को क्या बताया था कि ये लेवल का नीचे वो क्लोज नहीं देगा, भले ही ये वीक से क्रॉस करके कर सकता है लेकिन क्लोज नहीं देगा। ये इंडिकेशन दोनों है कि यहां से मार्केट रिवर्स कर जाएगा। क्लियर है? ये जो पॉइंट है क्लियर है? अरे भाई, আছে কিছুক্ষণ পরে চেষ্টা করুন। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you have dialed is currently busy. Please try later. हेलो 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 हेलो। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली नेटवर्क के वजह से डिस्कनेक्ट मैं हो गया था। अभी आ रहा है? स्क्रीन भी दिख रहा है? सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि ये बहुत बहुत ही नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहा था, इसीलिए पूरा ये हो गया था। लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, हम लोग जहाँ पे था, हम लोग बोल रहे थे कि ये जो स्पिनिंग टॉप जो है ना, इसका इसका वॉल्यूम इतना नेसेसरी क्यों है ना? वॉल्यूम नेसेसरी क्यों है? इसलिए है कि यहाँ पे मान लीजिए 1 लाख सेलर लोग बैठे हैं, ठीक है, और मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है। मेरा आवाज आ रही है अभी सभी को? मेरा स्क्रीन देख रही है? एक बार कंफर्म कर दीजिए ताकि मेरे को पता चले कि हाँ सब सही चल रहा है। ओके 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 ओके, फाइन। तो स्पिनिंग टॉप या स्पिनिंग बॉटम या बड़ा सा रेड कैंडल जब भी एक बैकग्राउंड के साथ, बैकग्राउंड यानी बैकग्राउंड रेड मतलब वो पहले फॉल किया था। वॉइस आ रहे? हेलो हेलो। ओके ओके। तो जब भी मार्केट में कोई बॉटम बॉटम में, सपोर्ट में, प्राइम लोकेशंस में
मैं ना जो अभी से बात करूंगा तो टेक्निकल कुछ टर्म्स जो लोकेशन है उसको हम एसआर बोलेंगे, मतलब सपोर्ट भी हो सकता है, रेजिस्टेंस भी हो सकता है। मेरे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का अलग था कोई नहीं, सपोर्ट भी रेजिस्टेंस बन सकता है, मतलब चेंज इन पोलरिटी, और रेजिस्टेंस भी सपोर्ट हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे प्राइम की प्राइस लेवल, और बोल सकता है कि एसआर एसआर लेवल, मतलब सपोर्ट भी हो सकता है, रेजिस्टेंस भी हो सकता है। एनीवे, अगर बैकग्राउंड डाउन ट्रेंड था और उसका बाद कोई की प्राइस लेवल में आके कोई स्पिनिंग टॉप बन रही है और उसका साथ साथ इतना बड़ा सा एक रेट, मतलब बड़ा वॉल्यूम हो रहा है, तो इसका मतलब आप लोग डिकोडिंग करने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। हो रहा है और बॉडी बहुत छोटा है, इसका मतलब क्या है, अगर बड़ा वॉल्यूम से कोई एक्शन हो रहा है तो उसका बॉडी तो बड़ा होना चाहिए। ये तो नेचुरल क्वाइट फिनोमेना है कि बड़ा मोमेंटम कैंडल होना चाहिए, लेकिन कैंडल छोटा हो रहा है, क्यों? मतलब यहाँ पे सेलर और बायर का बहुत जोर से टग ऑफ वेयरिंग चल रहा है, खींचाखींची चल रहा है। जो लोग सेल कर रहा है, अगर वो लोग रिटेलर है और जो बाई कर रहा है वो लोग बिग प्लेयर है, तो बिग प्लेयर क्या करेगा, जितना रिटेलर का सेलिंग आ रहा है वो पूरी की पूरी एब्जॉर्ब कर रही है, इसीलिए मार्केट को नीचे नीचे नहीं जाने दे रहा है, और उसका बॉडी जो है इसीलिए छोटा हो रहा है, और उसका जो वीक्स है यानी वोलाटिलिटी जो है इतना ज्यादा है, ऊपर का साइड भी जा रहा है, नीचे, मतलब आपका इससे आप लोगों को ये समझना चाहिए कि मार्केट में कुछ ना कुछ हो रहा है, और अगर इसका जो लो है इसको नहीं तोड़ पाते हैं तो मतलब यहाँ पे बाइंग होने का चांसेस ज्यादा है, यानी सेलिंग एब्जॉर्ब, ये जो सेल हो रहा था इसको एब्जॉर्ब कर रहे कहीं ना कहीं कोई बायर। इसीलिए अगर सपोर्ट लेवल पे कोई स्पिनिंग टॉप या हाई वेव बनता है और उसका हाई वॉल्यूम होता है, उस वॉल्यूम का नीचे अगर कैंडल क्लोज ना देके उस स्पिनिंग टॉप या हाई वेव के हाई का ऊपर कोई कैंडल क्लोज दे, मतलब इस तरह से कोई कैंडल ये एक बड़ा सा वॉल्यूम है और ये ग्रीन कैंडल यहां से यहां जाके यहाँ पे ये एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल क्लोज है, और ये जो कैंडल होगा ये मान लीजिए रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, उसमें हम लोगों का कलर का कोई बात नहीं है। तो ये कंफर्मेशन हो गया, और आप लोगों का काम है, हम लोगों का काम है जस्ट यहां इसके ऊपर एक दो पॉइंट बाफर देके बाई करने का, और इसका नीचे एक पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस दिया देने का। हाँ, एनगल्फिंग, सिंपल से एनगल्फिंग, अगर एनगल्फिंग होगा तो मान लीजिए बुलिश एनगल्फिंग। प्रसाद सर आप मेरे को खास करके इसका आंसर दीजिएगा, आप बोल रहे हैं एनगल्फिंग। अच्छा बताइए, ये जो स्पिनिंग टॉप इसका कलर क्या होना होना चाहिए ताकि हम बोल सके कि ये अगर ग्रीन कैंडल होगा तो इसको बुलिश एनगल्फिंग बोलेंगे। करेक्ट। जितना भी लोग रेड आंसर दे रहा है, नहीं एनी कलर नहीं, जितना भी लोग रेड आंसर दे रहा है, जितना भी स्टूडेंट लोग रेड दे रहा है, जैसे तेजस सर बोल रहा है, सुशी कांत सर बोल रहे हैं, ठीक है, नहीं दीपाली मैम ग्रीन नहीं होगा। अगर देखिए स्पिनिंग टॉप व्हिच कलर, स्पिनिंग टॉप का कलर कुछ नहीं, लेकिन अगर स्पिनिंग टॉप का कलर ग्रीन होता है और उसका बाद नेक्स्ट जो कैंडल है वो पूरा एनगल्फ करते हैं और उसका भी कलर ग्रीन है, तो इसको हम बुलिश एनगल्फिंग नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। अगर स्पिनिंग टॉप का कलर रेड होता है, जैसे ये ऐसा होता है, और उसका बाद ऐसा कोई कैंडल होता है, तो ही जाके हम बोलेंगे इसको बुलिश एनगल्फिंग। आया बात समझ में?
प्रसाद सर सही बोला, स्पिनिंग टॉप का कोई कलर से मतलब नहीं है, हम एकदम आपका साथ सहमत हूँ। लेकिन बात है कि इसको बुलिश एंगल्फिंग कॉन्फर्मेशन जो कैंडल है वो बुलिश एंगल्फिंग है या बुल्स है जो भी है, उसके लिए स्पिनिंग टॉप का कलर जो है ना रेड होना चाहिए, ये जरूरी है। नहीं तो उसको हम कुछ नहीं, जस्ट कन्फर्मेशन कैंडल ही बोलेंगे। अगर स्पिनिंग टॉप का कैंडल का कलर ग्रीन होता है तो हम बोलेंगे ये कन्फर्मेशन कैंडल। हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग बना है। आया बात क्लियर, समझ में आया सभी को? प्लीज रिप्लाई कीजिए। ओके ओके, तो अभी अभी से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। रवि सर क्या एक्सप्लेन करें, बोलिए। ये जो वॉल्यूम वाला पार्ट एक्सप्लेन करूं, ये जो बाइंग सेलिंग एब्जॉर्प्शन पार्ट जो है वो एक्सप्लेन करूं? ओके, चलिए इसको पूरा फ्रेश जगह पे एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है, यस 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 कुल खलीद सर यस। मान लीजिए मार्केट यहां से नीचे आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैकग्राउंड। बीएसए के टर्म्स में इसको बोलेंगे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या है, डाउन, फॉलिंग। तो इतना गिरने के बाद अगर इस टाइप का कोई कैंडल हो रहा है जिसका बॉडी छोटा है, देखिए मार्केट में जो भी होता है ना उसका पीछे कोई रीजन है, बिल्कुल रीजन है, विदाउट रीजन तो हो नहीं है। अच्छा, जैसे यहाँ पे छोटा बॉडी हो रहा है और ऊपर का साइड हुई तो नीचे का साइड, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, डिकोडिंग करने की कोशिश करेंगे हो क्या रहा है। और जहां पे भी कोई बड़ा वॉल्यूम होता है वहां पे कोई ना कोई बिग प्लेयर्स का कारनामा होता है। तो आप लोग सोचिए, आप लोग आंसर दीजिएगा। यहाँ पे अगर सेलिंग सेलिंग लार्ज क्वांटिटी होता है तो मार्केट को क्या होना चाहिए था, बाइंग का मुकाबले में अगर सेलिंग बहुत ज्यादा होता है तो क्या होना चाहिए था, मार्केट कहां जाना चाहिए था, डाउन, डेफिनेटली डाउन। लेकिन डाउन जाना चाहिए था लेकिन जा नहीं रहा है। मसला क्या है, इसका मतलब कोई ना कोई नीचे से उसको प्रेशर कर रहा है, रोक रही है। जो सेलिंग आ रही है उसको वो अपना झोली में भर रही है। क्लियर रवि सर, क्लियर? इसीलिए वॉल्यूम भी ज्यादा हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे सेलिंग कर रहा है और बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे बाइंग कर रहा है। तो मतलब मार्केट इनडिसीजन है, किसका साइड जाएगा। ये भी बोल रहा है मैं भी ताकतवर हूं और ये भी बोल रहा है मैं भी ताकतवर हूं, तो मार्केट किसका बात सुनेंगे। इसीलिए इसीलिए सेलिंग एब्जॉर्प्शन, यस, ये है जो वी वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। स्प्रेड मतलब ये हाई एंड जो लो, इसको बोलता है स्प्रेड यानी रेंज। ठीक है, तो ये जो स्प्रेड है, इतना रेंज का अंदर जाके वो बॉडी बनाया, मतलब वो कोशिश कर रहा है बायर लोग ऊपर लेके जाने का और सेलर लोग नीचे लेके जाने का, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो रहा है। इसका मतलब जितना बायर आ रहा है उतना सेलर आ रहा है। अभी मान लीजिए यहां पे बाइंग आना बंद, सेलिंग आना बंद हो गया। अभी मान लीजिए सेलिंग आना बंद हो गया, मतलब इतना सेलर लोग, मतलब जो लोग रिटेलर है वो कितना सेल करेंगे, और जो बड़े प्लेयर है वो तो क्वांटिटी में लिक्विडिटी हंटिंग करेंगे। जितना आएगा उसका उतना मजा, क्योंकि वो उसको ऊपर लेके जाना है। तो एक टाइम में वो सेलिंग आना अगर बंद हो जाएगा तो जो लोग बाई किया है, बड़े लोग बाई किया है, तो उसको क्या करना है, सेलिंग तो नहीं हो रहा है, तो उसको क्या होगा, मान लीजिए ऊपर में यहाँ पे वो लोग 1 लाख क्वांटिटी बाई किया है, तो डेफिनेटली बात वो जो बाई किया है
कोई ना कोई सेल किया तभी ना ये के बाई किया है, मैंने बाई किया है। और इसको अभी कोई सेलर नहीं मिल रहा है, कोई सेलर नहीं मिल रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे? प्राइस जब ऊपर जाता है, एक चीज के लिए जाता है, ये ऑर्डर फ्लो का गेम है सर। मान लीजिए यहाँ पे कोई एग्रेसिव बाई कर रहा है, ये एग्रेसिव बाई कर रहा है, जितना भी प्राइस है, जो भी प्राइस है, प्राइस का कोई ये नहीं, मैं एक जोन में बाई करूंगा, तो यहाँ पे जितना सेलिंग है ये सब खा लेगा। और यहाँ पे अगर सेलिंग खत्म हो गया तो वो क्या करेगा? ऊपर में साइड में जो भी है और खाने जाएगा, क्योंकि उसका एक जोन चाहिए। तो मार्केट का क्या करेगा? मार्केट सीधा यहां से यहाँ चला जाएगा। क्लियर है ये बात? ये जो अभी जो बोला है ये क्लियर है? कितने जो उनको क्लियर है ये बताइए? क्लियर है ना? इसीलिए हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसीलिए नेक्स्ट कैंडल, अगर नेक्स्ट कैंडल ये ग्रीन होता है, अरे यार, अगर नेक्स्ट कैंडल ये ग्रीन होता है तो ये कंफर्मेशन हो गया, मतलब सेलर्स लोग खत्म, अभी बायर्स लोग ऊपर का साइड में उसका चाहिए, मार्केट और ऊपर जाएगा, और यहां पे जब जाएगा नए बायर अट्रैक्ट होगा, है ना? इसीलिए ये इतना बड़ा वॉल्यूम हुआ है और बॉडी इतना सा हुआ है। और यही देखना है किस जगह पे कोई प्राइम लोकेशन में या सपोर्ट या रेजिस्टेंस में, कोई प्राइम लोकेशन में, आलतू फालतू जगह में नहीं, किसी भी जगह में हम स्पिनिंग टॉप या हाई वेव दिखा दिया, हम कर दिया, नहीं, ये ऐसा नहीं है। क्लियर है? ओके, तो अभी चलते हैं, देखते हैं। ये एक है, दूसरा दिया है, ये है कौन सा? डेविस लैब। देखिए देखिए, डेविस लैब में 3 कैंडल हाई दिया है, यहाँ पे 3 कैंडल हाई दिया है, यहाँ पे 3 कैंडल हाई दिया है, और उस जोन से जाके ये स्पिनिंग टॉप बनाया, और कंफर्मेशन ये मस्त है, मतलब यहाँ पे मार्केट खुद कंफ्यूज है, ऊपर जाए या नीचे जाए। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम भी है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम भी आया है। ठीक है, उसके बाद कंफर्मेशन हम लोग क्या करेंगे, या तो कंफर्मेशन कैंडल का लो का नीचे मारेंगे शॉर्ट, और एक मेरा एक और पसंदीदा वो है, अगर मेरे को लगे कि यहां से, मैं कई बार बोलूंगा मार्केट क्लास के दौरान, अगर मेरा 100 ट्रेड छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा मेरा फेवर में होना चाहिए, मतलब ऐसा ज्यादा रिस्क हम नहीं लूंगा जिस एक ट्रेड मेरा 10 ट्रेड का पैसा लेके चला जाए। समझ में आया मैं क्या बोला? मैं क्या बोला, समझ में आया? हेलो। हम्म। मैं एक ट्रेड में इतना नहीं गवा दूंगा कि मेरा 10 ट्रेड का पैसा लेके चला जाए। इसीलिए मैं क्या करूंगा, मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे मैं ये जो कैंडल है, इस कैंडल से ये मेरा एक्चुअली टेक्निकल स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, यहाँ पे, इसका पहले नहीं, क्योंकि मार्केट का औकात है इस लेवल तक जाने का, मार्केट का औकात है, मैं तो कहूंगा ये लेवल, एक्चुअली ये जो जोन बनाया है इसका ऊपर देना चाहिए, क्योंकि मार्केट का औकात है, मार्केट का एक ब्रीदिंग रूम चाहिए आने जाने का। तो अगर यहाँ पे मैं करूंगा तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है मेरे ख्याल से, मैं तो बहुत कंजर्वेटिव ट्रेडर हूँ, बहुत डर डर के ट्रेड करता हूँ, और करना भी चाहिए। तो मैं क्या एक टेक्निक आप लोगों को बता रहा हूं कि जैसे ही ये लेवल ट्रिगर करेंगे, एक्चुअल मैं अगर स्टॉप सेल करता तो क्या करता, कहां पे करता, यहाँ पे करता। तो अगर ये ट्रिगर होता है, लेकिन हम ट्रिगर नहीं करवाएंगे, हम देखेंगे कि ये जो लो है, अगर लो को तोड़ता है तब जाके मैं क्या करूंगा,
ये जो स्टॉप लॉस है और मेरा जो एंट्री लेवल है उसका 50% कुछ लेवल पे मैं क्या करूंगा, लिमिट सेल ऑर्डर मार दूंगा। अगर ट्रिगर होता है तो मेरा क्या हो गया, स्टॉप लॉस छोटा हो गया, स्टॉप लॉस छोटा हो गया ना। तो ये तरीका आप लोगों को भी अपनाना चाहिए। मतलब तुरंत कॉन्फर्मेशन कैंडल दिखे, हाँ कॉन्फर्मेशन कैंडल अगर छोटा होता, स्टॉप लॉस छोटा होता तो आप कोई बात नहीं, लेकिन आपको अगर लगेगा कि मान लीजिए 20 रुपया का स्टॉप लॉस है, आपको नहीं लग रहा है, और ये डिपेंड करता है किसी एक का रिस्क एपेटाइट हो, किसके पास, किसी का पास 20 पॉइंट बहुत कम होता है, किसी का पास 10 पॉइंट ज्यादा होता है। 20 पॉइंट ठीक है ऑप्शंस में, निफ्टी ऑप्शंस में, या ठीक है स्टॉक में भी कोई बात नहीं। लेकिन मान लीजिए 30 पॉइंट 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपको बहुत ज्यादा लग रहा है, तो आप उस टाइम क्या कीजिएगा, स्टॉप लॉस और एंट्री पॉइंट से 50% डाल दीजिएगा, सेल ऑर्डर डाल दीजिएगा, ताकि आपका 50% ऑफ रिस्क कम हो गया। यस, यस रवि सर, हमेशा कीजिएगा, ताकि आपको अगर स्टॉप लॉस, देखिए मार्केट में टारगेट आए ना आए, मतलब कोई आदमी अगर मर जाएगा तो वो वापस जन्म लेगा कि उसका कोई मालूम नहीं, हो भी सकता नहीं, लेकिन जो जन्म लिया उसको मरना है, ये तो हार्डकोर ट्रूथ है। तो ट्रेडिंग में भी एक ट्रूथ है, आपका टारगेट आए कि नहीं आए उसका कोई सियोरिटी नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस होने का चांसेस 100% है। और जो ट्रेडर इसको दिमाग में लेके ट्रेड में एंट्री करने की कोशिश करेंगे या प्लानिंग करेंगे, उसका ट्रेड का सक्सेस होने का चांस ज्यादा है, क्योंकि वो पहले ही रिस्क को मैनेज करने के बारे में सोच रहा है। अगर रिस्क को, मान लीजिए एक तालाब है, उसमें से कोई छेद है जहां से पानी निकल के चला जा रहा है, तो वो छेद को अगर आप मरम्मत कर दीजिएगा ना, तो तालाब में पानी रहेगा, सीधा सा फंडा है। तो जब भी आपका कोई भी पैटर्न होगा, कोई भी टेक्निक आएगा, कोई भी है, हमेशा याद रखिएगा, आपको मार्सिलेज होना पड़ेगा। ट्रेडिंग में क्या होना पड़ेगा, लिखिए मार्सिलेज। व्हाट द ब्लू लाइन, सर 50 में, सिंपल 50 में, 50 में इसको, ये था, मैं स्क्रीनशॉट दिया, हो गया, नहीं भी होगा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। 50 का कुछ टेक्निक में वो एक ये है जहां पे पोजिशनल कुछ ट्रेडिंग का बारे में वहां पे थोड़ा बहुत लगता है, यहाँ पे अगर नहीं भी होगा तो भी कोई बात नहीं। जहां पे प्राइस रिएक्शन किया, यहाँ पे प्राइस रिएक्शन किया बार बार, और ये जोन है, देखिए ये सबसे, देखिए रवि सर, ये बोलना बहुत आसान है कि नो इमोशन, मैं प्रैक्टिकल बात में यकीन करता हूं। इमोशन त्याग देना इतना बड़ा बात नहीं है। आपका मान लीजिए आपका नुकसान हो रहा है 5,000, 7,000, 10,000, कितना आदमी हो कि उसको, चलो भाई जो है मेरा रॉन्ग है, मार्केट मेरे को रॉन्ग प्रूव कर दिया, जितना लॉस है लेके चला आएंगे। ये तभी आप कर पाएंगे जब आप नियमों को दायरे में रहेंगे, और नियमों को दायरे में रहेंगे तो बड़ा लॉस आपका हो ही नहीं सकता, और तभी आप इमोशन का कंट्रोल कर पाएंगे। नहीं तो इमोशन का कंट्रोल करना इतना छोटी मोटी बात नहीं, हार्डकोर मानी है सर हम लोगों का। तो आपको हमेशा नियमों को फॉलो करना है। जहां पे बड़ा स्टॉप लॉस दिखता है तो उसको, स्टॉप लॉस को मैनेज करने के लिए वो 50% लेवल पे डाल दिए। दो ही बात होगा ना, या तो आप ट्रेड मिलेंगे या तो नहीं मिलेंगे, अगली बार मिलेंगे। लेकिन यही ट्रेड अगर आपका स्टॉप लॉस लग लेके चला जाएगा तो आपको क्या होगा, हो सकता है कि पिछले 1-2 दिन का प्रॉफिट आपको खत्म हो जाएगा, ले लेगा। तो प्रॉफिट को, और याद रखिएगा, अगर किसी ट्रेड में
आज थोड़ा बहुत हो रहा है, आउट ऑफ द ट्रैक हो सकता है, आप लोग बोल रहे थे कि ये थोड़ा बोरिंग, लेकिन इसको जरूरी है, मतलब क्या बोले, साइकोलॉजिकल जो पार्ट है। देखिए ये हाथ जलाकर सीखा है मैंने, मार्केट से हाथ जलाकर सीखा है। बहुत तकलीफ होता है, पैसा जब जाता है बहुत तकलीफ होता है, रातों का नींद चला जाता है, और दिमाग में वो क्यों गया, मेरे को क्या करना चाहिए था, तो ये पहले कर लेते तो ये नहीं जाता। जब भी ट्रेड में आप करिएगा ना, अगर मान लीजिए एक ट्रेड में पैसा हो गया 1000, 2000, 3000 जो भी है, याद करिएगा, याद रखिएगा कि नेक्स्ट ट्रेड, पहले तो नेक्स्ट ट्रेड करिएगा ही मत, उसको बचा के रखने की कोशिश कीजिए। अगर करता भी है तो माइंड पहले से ही सेट करके रखिएगा, ठीक है 2000 आया है, किसी भी हालत में, किसी भी हालत में 1000 से ज्यादा नहीं जाने दूंगा, चाहे जो भी हो, जो भी हो। काल मेरे को 10,000 आया है, आज ट्रेड में एंट्री करने जा रहा है, किसी भी हाल में 5,000 से ज्यादा, 5,000 से ज्यादा, अगर 5,000 होगा जाएगा, डब्बा बंद, आज के लिए खत्म, ताकि आपका जो पैसा मार्केट से आया है वो आपका पास रह सके। नोट करके रखिएगा ये सब बात, हाथ जला के सीखा है सर। ये जितना आया है उस तो उससे ज्यादा लेके चला गया, बाद में सोच रहा है कि यार 50% भी अगर अटक देते तो कम बन जाता, कुछ तो रहता, फिर कॉशस हो जाता, लेकिन होने के बाद क्या फायदा। इसीलिए फास्ट ट्रेड मार्केट में अगर इंट्राडे कर रहा है तो हमेशा याद रखिए, एक ट्रेड दिन में अगर वो प्रॉफिट हो जाता है, डब्बा बंद कर दीजिए, और जो भी स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिएगा उसी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट कीजिए, 6 महीने का डेटा के ऊपर बैक टेस्ट कीजिए, साल भर का डेटा का ऊपर बैक टेस्ट कीजिए, जितना हो सके बैक टेस्ट कीजिए। लेकिन अगर बैक टेस्ट का रिजल्ट अगर अबव 60% आए, याद रखिए कि आप बैक टेस्टिंग और रियल मार्केट, मैं खुद करके बैठा है कि बैक टेस्टिंग और रियल मार्केट का ना हेल एंड हेवन डिफरेंस है। क्योंकि बैक टेस्टिंग आपका इमोशंस अटैच नहीं होगा, बैक टेस्टिंग आप एकदम पूरा पिन पॉइंट कर, यहाँ पे लिया यहाँ पे, लेकिन रियल मार्केट में क्या है, बफर लग जाएगा, तो थोड़ा बहुत ये सब है। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि जो भी स्ट्रेटेजी है, अगर आपको लगे कि ये स्ट्रेटेजी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा दिमाग इसको साथ दे रहा है, तो उसको बैक टेस्टिंग कीजिए। और सर ये बैक टेस्टिंग का व्यूज कीजिए, आपका अगर हो सके कि कोई वीवैप के ऊपर क्लोज जो भी है, हम लोग तो सीखेंगे बाद में बहुत सारी ये स्ट्रेटेजी, लेकिन हमको कहने का मतलब है बैक टेस्टिंग कीजिए। अगर वो बैक टेस्टिंग का रिजल्ट 60-70% हो रहा है ना, तो बस 6 महीने 1 साल का डेटा के ऊपर कीजिएगा मिनिमम। अगर सर करेंगे, सर करेंगे, कितना बार आप बोलेंगे कि 3 कैंडल हाई प्लीज एक्सपेंड करेंगे ना, हम देखा है, आपका प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, हम नहीं जाएंगे आज, चाहे 3 घंटा बैठने ना क्यों ना पड़े, समझे ना सुकांत सर, सुशिकांत सर, हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एक चीज, यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों को, जब साइकोलॉजी के बारे में कुछ जानकारी दे, मतलब कोई भी सर देता है ना, तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगा। आप अभी स्ट्रेटेजी बताने, सब बोलेगा हाँ स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी दे, स्ट्रेटेजी लेके करेंगे क्या, उसको समझ नहीं पाएंगे तो करेंगे क्या। ये 10% नहीं है सर, 2% है, टेक्निकल ओनली 2% मायने रखते हैं सर। अगर आपका बुरा लगे भला लगे जो भी लगे, लेकिन सच यही है, ओनली 2%। लोग तो बोलता है 10% है, मैं बोलूं 2%। ये टेक्निकल जो है ना, टेक्निकल, बुरा मत मानिएगा, टेक्निकल अगर जो भी है आपको, अगर हाँ, तो टेक्निकल जो है वो आपको आ जाएगा, जो भी है आप प्लेन कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पे जहां पे हम देखेंगे, यहाँ पे एक एक मिनट आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखे दिखाते हैं, चलिए। कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस आप ड्रॉ किया जहां पे अच्छा अच्छा खासा किया, चलिए हम इसको कर देते हैं रिलायंस, और आप लोग बताइए, आप लोग बताइएगा, चलिए हमको इसको उड़ा देते हैं। आप लोग मेरे को आज बताइएगा, क्या बताइएगा, आप लोग क्या स्ट्रेटेजी, कोई भी एक स्ट्रेटेजी आप क्या यूज करते हैं बताइए, आज देखेंगे क्या होता है।
स्ट्रेटेजी का कितना अहमियत है और साइकोलॉजी का कितना अहमियत है, आज हम लोग थोड़ा परखेंगे। और बताइए ना, कोई आरएसआई का यूज करते हैं, कोई मूविंग एवरेज का यूज करते हैं, कोई वीवैप का यूज करते हैं, जो भी है आप बताइए, और उसमें हम लोग देखेंगे आरएसआई एंड बॉलिंजर बैंड। चलिए, आरएसआई एंड बॉलिंजर बैंड मेरा फेवरेट, आप भी बोल दिया कौन कौन सा है, तेज सर, ठीक है, चलिए यूज करते हैं उसको। देखिए, अगर साइकोलॉजी ठीक नहीं रहेगा तो कितना भी आप ले लीजिएगा अच्छा से अच्छा स्ट्रेटेजी, तो भी आप फायदे में नहीं रहेंगे। चलिए, अच्छा इसमें तो है ही, चलो भाई, बॉलिंजर बैंड है। मैं करूंगा क्या, मैं करूंगा कि बॉलिंजर बैंड जब नैरो होगा ना, बॉलिंजर बैंड जब नैरो होगा और आरएसआई जब 60 के ऊपर रहेगा, और बॉलिंजर बैंड जो लेवल है, मतलब जो प्रीवियस जो स्विंग हाई है, पीवॉट है, उसका बार कैंडल क्लोज करेगा एंड बॉलिंजर बैंड का ऊपर कैंडल क्लोज देगा, उसी में हम बाई लेंगे। और अगर बड़ा कैंडल होगा, जैसे ये बड़ा कैंडल है, इस बड़ा कैंडल का जैसे अगर होगा तो 50% में मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा। अगर छोटा कैंडल होगा तो स्टॉप लॉस लो पे लगाऊंगा। 5 मिनट का टाइम फ्रेम सर, 5 मिनट। सर मैं सबका वो नहीं ले सकता है, मैं को दिखाने के मतलब बोलने का कोशिश करता हूं कि स्ट्रेटेजी का जो अहमियत है ओनली 2%, टेक्निकल का 2%, मेरे हिसाब से। दूसरे कुछ लोगों का अलग हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से 2%। अगर डिसिप्लिन, मनी मैनेजमेंट, रूल्स आपका सही रहेगा तो कुछ भी स्ट्रेटेजी जिसका मिनिमम एक्यूरेसी लेवल 50-60% होगा, वो आपको पैसा दे के जाएगा। लेकिन बशर्ते ये कि आपको रूल्स को फॉलो करना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, यहां पे बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हुआ है। ये जो कैंडल है, पहले दिन भी इसको बोले थे, जब मैं इंट्रोडक्शन क्लास लिया था आप लोगों के साथ, ये बोले थे। तो ये सिंपल सा फंडा है, आप लोग कीजिएगा। अगर पैसा नहीं मिलेगा तो मेरे को बोलिएगा, लेकिन ये भी स्ट्रेटेजी 100% बुलेट प्रूफ नहीं है। जो भी बताएगा मेरे लिए तो वो फेक है। जो भी स्ट्रेटेजी है उसमें स्टॉप लॉस लगेगा सर, कोई नहीं बचा सकता है, लेकिन उसका परसेंटेज, सक्सेस परसेंटेज क्या है, वो डिपेंड करता है। यहां पे जो है, यहां पे जो है, देखिए यहां पे एक अच्छा सा सपोर्ट है 5 मिनट में, ये बार बार किया जाए। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे भी एक है, तो इसको नीचे, अगर यहां पे भी तो मार्केट टकरा के ऊपर चला जा सकता है। यस और नो, यस और नो बताइए, यस। तो मैं क्या करूंगा, सेफ साइड एंट्री के लिए यहां पे, बाबा मेरे को नहीं चाहिए उतना रिस्क, मैं यहां पे एक, चलिए दे दिया। अभी देखिए, इस कैंडल का लो का नीचे ऐसा एक कैंडल मेरे को चाहिए जो बॉलिंजर बैंड का लोअर बैंड का भी नीचे बंद किया। मेरे को ऐसा एक कैंडल चाहिए, सुन लीजिए, मेरे को एक ऐसा कैंडल चाहिए जो ये लाइन का नीचे जाके क्लोज किया और बॉलिंजर बैंड बॉटम का भी नीचे जाके बंद किया। ऐसा एक कैंडल चाहिए, मतलब साइमल्टेनियसली दो सिचुएशन एक ही कैंडल में होना चाहिए। तो ये कैंडल तो हुआ नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये कैंडल मेरे को दिख गया कि वो बॉलिंजर बैंड का नीचे भी क्लोज दिया, और वो क्या बोले इसको, सपोर्ट लेवल का नीचे जाके क्लोज दिया। दिया, देख रहे हैं आप लोग, बताइए बताइए। हाँ, तो मेरा ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा सिग्नल कैंडल, ये हो गया मेरा सिग्नल कैंडल, मतलब मैं तैयार हो गया हूं सेल करने के लिए। ये मेरा सिग्नल कैंडल, यहां पे मैं सेल करूंगा नीचे, और ये कैंडल का एकदम बराबर नीचे हम देखेंगे। आरएसआई क्या 40 के नीचे है, हाँ है, तो बिल्कुल करूंगा, और वो कैंडल का हाई का ऊपर मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा। 1:1 का टारगेट है, सिंपल सा फंडा। अगर नहीं होगा, स्टॉप लॉस किसी में लग जाएगा तो विदाउट हेजिटेशन, कोई इमोशन चक्कर में ना पड़कर सीधा सा ट्रेड से निकल जाऊंगा स्टॉप लॉस देके। अगर 1:1 होता है तो सीधा टारगेट बुक कर लूंगा, जो भी है। क्लियर है? अभी चलिए देखते हैं, थोड़ा बैक टेस्टिंग कर लेते हैं।
तो इसको पता चल जाएगा कि बैक टेस्टिंग करने में एक्चुअली दम किसका है, कोई स्ट्रेटेजी का या डिसिप्लिन का। तो ये एक ट्रेड है। ये सॉरी निफ्टी का दिखाएंगे, चलिए निफ्टी का दिखाते हैं। जो भी बोलेंगे सर, देखिए बहुत सारे, मतलब इसको हाइड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे एक ये था, बहुत छोटा सा ये था, जोन था। तो यहाँ में क्या हुआ, ये कैंडल क्लोज दिया है, इसका नीचे गया, लेकिन इसका नीचे गया नहीं। देखिए 780, 19,780 और ये कैंडल का देखिए 82, मतलब गया नहीं, होगा नहीं। ये कैंडल, ये तो स्क्वीज नहीं हुआ, यहाँ पे स्क्वीज हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कहाँ पे स्क्वीज हो रहा है। सिंपल सा लॉजिक है, और यहाँ पे स्क्वीज हुआ है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे स्क्वीज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर स्क्वीज हो रहा है तो मतलब क्या, इसके नीचे, इसका नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज देता है तो वो कैंडल का लो के नीचे मेरे को शॉर्ट करना पड़ेगा, और उस कैंडल का हाई का ऊपर क्या करेंगे हम, स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। ये कैंडल का लो का नीचे नहीं तोड़ा, लेकिन ये कैंडल अगर देखिएगा, इस कैंडल के ऊपर ये ये जो है यहाँ पे तो यहाँ पे वो दिया था स्क्वीज, इसका नीचे स्टॉप लॉस, मतलब सेल, इसका नीचे स्टॉप लॉस खा गया। तो कितना पॉइंट का ये है, देखिए 86.7, मतलब 21 पॉइंट का, 21 पॉइंट का। फिर देखिए ये 21 पॉइंट का हो गया, आपको लग रहा है कि नीचे, अच्छा यहाँ पे देखिए, आप लोगों के लिए ही ये थोड़ा मार्क करके रखा था। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बहुत छोटा सा एक जोन हो गया, इसका नीचे क्लोज दिया, यहाँ पे दिया है, रिवर्स कर दिया, स्टॉप लॉस हो गया। जब भी आपको स्टॉप लॉस होगा, तो इसीलिए बोल रहा हूं कि आपको वो करना चाहिए कि आपको पहले बैक टेस्टिंग, उसका बाद फाइन ट्यूनिंग एंड रूल का हिसाब से चलना पड़ेगा, तब जाके आपको ये करेंगे। यहाँ पे बहुत छोटा सा ये RSI हाई के 60 के ऊपर, ये इसका रेजिस्टेंस, तो ये कैंडल का हाई होगा एंट्री, और स्टॉप लॉस होगा 803 माइनस 783, यानी 17-20 पॉइंट का। और 30 से 20 पॉइंट जोड़ता है, 3 से 20 पॉइंट जोड़ता है तो 23, गया कितना है 34, उसका भी ऊपर 40, दे देगा, दे देगा सर। यहाँ पे बहुत छोटा नैरो रेंज, ये कैंडल के ऊपर क्लोज होगा ऐसा कैंडल जिसका क्लोजिंग भी रेजिस्टेंस के ऊपर है और बॉलिंजर बैंड के ऊपर है, और उस टाइम RSI 60 के ऊपर रहना चाहिए, लेकिन क्लोजिंग अच्छा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्लोजिंग अच्छा हुआ है क्या, आप लोग बताइएगा। ये कैंडल यहाँ पे नहीं हुआ है, कोई भी कैंडल नहीं हुआ है, ये कैंडल हुआ है, लेकिन ये बहुत ऊपर, इस कैंडल से बहुत ऊपर जाके तब तो ये चलना शुरू हो गया, तो नालीफाई हो गया। हम आप लोगों को कोई मतलब स्ट्रेटेजी नहीं सीख, सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सॉरी सर, सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू। नहीं अभी चलेगा सर, कितना कितना परसेंट ये है, चार्ज है, चलेगा सर, हो जाएगा। थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग। देखिए ये जो है, यहाँ पे जो है
नैरो रेंज है, दिख रहा है कि नैरो रेंज है। और ये जो कैंडल है एकदम 3 बजे का कैंडल है, पूरी रेंज को तोड़ के ऊपर बंद किया, और इसका जो हाई था एकदम हाई था उसका भी ऊपर, है ना। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर इसका हाई के ऊपर मैं लेके जा रहा हूं तो पहले से ही मेरे को सोचने पड़ेगा कि इसका एसएल बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा से ज्यादा 50%, दैट्स इट। अगर लग जाएगा तो मेरे को कितना, इसका एसएल कितना है, इसका 50% मतलब यहाँ इस कहीं लेवल पे 525, और इसका हाई क्या है 544, मतलब 15 पॉइंट का, 15 पॉइंट का एसएल है, और मिनिमम 15 पॉइंट मेरे को चाहिए। तो अगर 15 पॉइंट मेरे को चाहिए तो यहाँ पे कितना पॉइंट दिया है, हालांकि 2:30 बजे के बाद कोई ट्रेड लेना समझदारी का बात नहीं है, लेकिन फिर भी 50 50 पॉइंट का आसपास, 50 पॉइंट का आसपास। टू पीएम कैंडल, ओके देखते हैं 2 PM, ये वाला। सर ये जो कैंडल है ना, देखिए ये कैंडल जो है, ये इसको आप लोग एकदम देखिए, ये जो कैंडल है अच्छा सवाल है, लेकिन क्या इसका अगर आप मानेंगे कि इसको ऊपर, लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रही है आपको, ये आपको बाधा नहीं देगा, उतना बड़ा सा वो है नहीं देगा। हाँ मारूबजू तो है, लेकिन कौन सा मारूबजू है सर, बोलिए बताइए। मैं दीपाली मैम, मारूबजू कौन सा मारूबजू बताइए आप, दीपाली मैम बताइएगा, ये मारूबजू है तो कौन सा मारूबजू है। मारूबजू 3 टाइप का होता है, कौन सा मारूबजू है ये। अरे बुलिस है, मारूबजू तो बुलिस ही होगा, लेकिन बुलिस मारूबजू नहीं, ये है, बता रहा हूं, ये है क्लोजिंग मारूबजू, इसको बोलेंगे क्लोजिंग मारूबजू। क्लोजिंग मारूबजू देखिएगा, क्लोज इज इक्वल टू हाई, ओपन इज इक्वल टू लो, वो ओपनिंग मारूबजू, ये क्लोजिंग मारूबजू। जब भी कोई कैंडल ब्रेकआउट देगा, राज की बात है, राज का बात कुछ नहीं है, लेकिन मैं मेरा ऑब्जर्वेशन है, जब भी कोई कैंडल कोई जगह को ब्रेकआउट देगा, जैसे ये ब्रेकआउट दिया है, देखिए ये ब्रेकआउट दिया है, एक रेंज को ब्रेकआउट दिया है, याद रखिएगा, ये नोट कर लीजिएगा। जब भी कोई कैंडल किसी एक पर्टिकुलर जोन को या कोई लेवल को ब्रेकआउट दे रहा है, अगर गलती से उस कैंडल ने या तो मारूबजू, प्योर मारूबजू मतलब ओपन इज इक्वल टू लो, हाई इज इक्वल टू क्लोज, एक नंबर 2 क्लोजिंग मारूबजू, नंबर 3 ओपनिंग मारूबजू, तीनों टाइप में से किसी भी एक टाइप हो जाएगा तो वो ब्रेकआउट का चांसेस ज्यादा हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। क्या बोला, कोई भी जोन, कोई भी लेवल अगर जो ब्रेकआउट कैंडल दे रही है, वो ब्रेकआउट कैंडल अगर आइदर ओपनिंग मारूबजू मतलब ओपन इज इक्वल टू लो, इसको बोलेंगे हम लोग ओपनिंग मारूबजू, लिख लीजिए। ये देखिए ओपन, देखिए ओपन कितना है 19,508.75, लो कितना है 19,508.75, तो मतलब ओपन इज इक्वल टू लो, ये ओपनिंग मारूबजू। आइदर ओपनिंग मारूबजू, आइदर मारूबजू मतलब ओपन इज इक्वल टू लो, क्लोज इक्वल टू हाई, और क्लोज इज इक्वल टू हाई, इसका बोलेंगे हम क्लोजिंग मारूबजू। आइदर ओपनिंग मारूबजू, आइदर मारूबजू और क्लोजिंग मारूबजू, तीनों में से अगर किसी एक कैंडल से वो ब्रेकआउट हो रही है तो वो ब्रेकआउट होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ढूंढिएगा, तब जाके इसका जो वेटेज आपको पता चल जाएगा। ये जो है ये क्लोजिंग मारूबजू है, सही बोला आपने क्लोजिंग मारूबजू, लेकिन आप अगर इसमें बाई करते हैं तो इसका स्टॉप लॉस होगा, आपका स्टॉप लॉस होगा, लेकिन इसका आरएसआई का वैल्यू क्या है, जस्ट 66.69, 60.69। याद रखिएगा, आरएसआई का वैल्यू अगर ब्रेकआउट का टाइम में
अबव 63, मान लीजिए 63, 65, 67, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने जा रहा है वो ब्रेकआउट। यहां पे कितना है देखिए 68। अदिति मैम क्या क्या करेंगे, मतलब क्या है, क्या रिपीट करूंगा, बोलूंगा बोलिए, क्या रिपीट करूंगा बोलिए। क्लोजिंग मारुबाजू इज इक्वल टू क्लोज इज इक्वल टू हाई। ओपनिंग मारुबाजू, ओपन और लो, जिस कैंडल का ओपन और लो एक है वो ओपनिंग मारुबाजू है। जो मरुबाजू है, मरुबाजू मतलब ओपन इज इक्वल टू हाई, ओपन इज इक्वल टू लो और क्लोज इज इक्वल टू हाई। बुलिश का साइड में, बियरिश का अलग, बियरिश का हम बोलेंगे ओपन इज इक्वल टू हाई एंड क्लोज इज इक्वल टू लो। ये बियरिश मरुबाजू है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सब लोग खामोश क्यों है? थोड़ा इंटरेक्टिव कीजिए ताकि। हाँ, अच्छा, एक सवाल आप लोगों से कर रहा हूं, जो लोग भी ये मरुबाजू का समझ रहा है तो आप लोग प्लीज आंसर दीजिए। मैं बोलूंगा कि बियरिश क्लोजिंग मारुबाजू, बियरिश क्लोजिंग मारुबाजू, तो उसका क्राइटेरिया एक है जिसको हम बोलेंगे बियरिश क्लोजिंग मारुबाजू। तो उसका क्राइटेरिया क्या है? तेज सर, आप सचमुच तेज है। सचमुच तेज है, मतलब मेरा सवाल निकला नहीं आपका फटक से। थैंक यू, थैंक यू। कौन सा रवि सर, कौन सा? सर इवन आफ्टर दिस मारुबाजू मार्केट, एक मिनट, अरे बात इतना ऊपर चला है तो तेज से किसको पैसे पढ़ूंगा। सर इवन आफ्टर दिस मारुबाजू मार्केट टू 1 hour to breakout, so what other confirmations we can see to confirm good trade? Yes, yes, इसका मतलब आप लोगों को और सीखने का जुलूस है, ठीक है, यही मेरे को चाहिए। देखिए ऑब्जर्वेशंस एक ट्रेडर से दूसरे ट्रेडर को अलग करती है। ऑब्जर्वेशंस, ओनली ऑब्जर्वेशंस। अब देखिए जहां पे आप वो 2 बजे का कैंडल का है, वहीं पे देखिए पिछले कोई प्रेशर था, कोई प्रेशर था। ये कैंडल का आपका मरुबाजू दिखा है, ठीक है, वहीं पे कोई प्रेशर था? नहीं था। प्रेशर मतलब आपको अभी दिखाएंगे तो आपको, हाँ सर वो तो वो ठीक है, वो तो ठीक है, चलाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है, ये कैंडल क्या बता रही है? तो हैमर, प्रेशर, और वो प्रेशर का बाद, बाइंग प्रेशर, और प्रेशर का बाद ये ओपनिंग मरुबाजू से टूटा है। और इस कैंडल को भी अगर आप और गहरी से एनालिसिस करेंगे, देखिए जो ओपन इज इक्वल टू लो, मतलब जहां पे मार्केट ओपन हुआ है, मतलब जहां पे बायर लोग ओपन करना मतलब बाई करना शुरू किया, सोचिए इस तरह से, सेलिंग, जो लोग सेलिंग कर रहे थे उसे उन लोगों का मन नहीं किया सेलिंग करने का, बिल्कुल कर किया है, लेकिन इतना बाइंग है कि सेलर्स का क्या बोले, कोई औकात ही नहीं दिया इस कैंडल में। सिर्फ बाइंग, कोई मौका नहीं छोड़ा, इसीलिए तो ओपन इजिकल टू लो हुआ। मतलब खुलने के बाद सेलर लोगों को एक टिप का मौका नहीं दिया बायर ने। और उसका पहले क्या है, देखिए ये मारुबाजू का ट्रैप, ऐसा ऐसा मत बोलिए रवि सर। मारुबाजू बाइंग, मारुबाजू तो एक टांस है सर। टांस में क्या है, उसका अंदर का लॉजिक में झांक के देखिए ना, मारुबाजू क्या है? मारुबाजू इजिकल टू ओपन इजिकल टू लो, क्लोज इजिकल टू हाई, या ओपन इजिकल टू हाई, किसी एक तरह पे इक्वल होगा, यही तो। लेकिन उसका लॉजिक क्या है, वो लॉजिक हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो जहां पे यहाँ पे मान लीजिए कोई ओपन हुआ है, उसका पहले एक बुलिश प्रेशर दे के जाया,
यहाँ पे सेलर लोग मौका ही नहीं मिला और इतना बड़ा एक ग्रीन कैंडल बना दिया। मतलब मान लीजिए ये कैंडल में अगर बाइंग प्रेशर का बात करें तो लगभग करीबन 98% बाइंग प्रेशर है, मानते हैं? और वो बाइंग प्रेशर इतने देर के बाद ये पूरा जोन को हड़प लिया, ट्रैप कर दिया। यहाँ पे कोई ना कोई बायर, कोई ना कोई सेलर तो था। इतना बड़ा मूव क्यों दिया सर? ये होने के बाद इसका नेक्स्ट दिन भी ये इतना बड़ा मूव क्यों दिया? इसका मतलब है कि जो लोग यहाँ पे सेलिंग कर चुका था, यहाँ पे कोई ना कोई सेलर था, तो यहाँ पे क्या हुआ, कमिटेड बायर में कन्वर्ट हो गया। मतलब उसका स्टॉप लॉस जब हिट करना शुरू किया, दे आर बाउंड टू बाई। सेल पहले किया था, वो ऊपर में स्टॉप लॉस लगा के बैठा है। जब उसका स्टॉप लॉस हिट करने जाएंगे तो दे आर बाउंड टू बायर ना, मतलब उसका पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो तो स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, तो उसको तो बाइंग ही करना है। तो और ज्यादा डिमांड, और ज्यादा प्रेशर आ रहा है, इसके लिए वो दिखाया। हाँ, तो इस तरह से हम लोग कोई जगह को ये देखने के ये करेंगे। देखिए ये कितना अच्छा एक एक जगह, जितना देर हो सके ऐसा कोई लेवल आज से आप लोगों को, मतलब ये है, रिक्वेस्ट है, जैसे ही आपको इस तरह का कोई जोन मिले, एक मिनट इसको हम डिलीट कर देते हैं। इस तरह का कोई जोन मिले कि 1 घंटा 45 मिनट्स 2 घंटा एक जगह पे चल रहा है, आपको अंदाजा लगा लेना है बड़ा सा अपॉर्चुनिटी आ रहा है। बस वेट करो, धैर्य मत हो। जैसे ही ये कैंडल, देखिए ये कैंडल जैसे ही इस लो के नीचे बंद किया, आरएसआई 40 के नीचे नहीं गया है बाबा, ठीक है। ये कैंडल 40 के नीचे, हाँ गया है, कितना है, 37, ठीक है चलेगा। तो इसका नीचे सेल मारेगा और इसका ऊपर स्टॉप लॉस करेगा, या ये इसका ऊपर जो भी है, छोटा कैंडल है, लग सकता है। कितना तक नीचे, 1:1। जैसे ही 1:1 चलेगा, आपको मौका ही नहीं दिया, ये कैंडल का ट्रिगर होने के बाद आपका मौका ही नहीं दिया कि एक ग्रीन कैंडल होए बाबा, डर लग रहा है निकल जाए, आपको मौका ही नहीं दिया यार। ये क्यों दिया, इतना बड़ा सा क्यों दिया है? ये उसका रीजन है, यहाँ पे छुपा है उसका रीजन, कि यहाँ पे कोई ना कोई बायर है, कोई ना कोई सेलर है, जो जिस तरह से ब्रेकआउट करेगा, तो उसका ऑपोजिट साइड में जो लोग ट्रेड लेके बैठा है, अर्थात बायर्स, दे ऑल आर ट्रैप। और उसका जो एसएल है कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। जैसे ही एक ट्रिगर करेगा, तुरंत सेलिंग प्रेशर आ जाएगा। दे आर कमिटेड टू, कमिटेड सेलर, कमिटेड सेलर। और जब भी आपका कोई रेंज है, ये पैटर्न में आप लोग सीखेंगे, जब भी इस तरह का कोई बड़ा सा रेंज होगा ना, अब देखिए इसका 1:2 कीजिए या 1:3 कीजिए, जो भी है आसानी से आएगा, सिर्फ टाइम का वेट है, कुछ नहीं है। एक तो ये है, हम ये करते हैं बहुत मजे से करते हैं, ऐसे ऐसा कोई जोन मिलता है तो मैं इसको पहले से ही करके रख देते हैं। चलो इसका ये 2 हो गया, चलो इसका ये 3 हो गया, और अब देखिएगा 90% डेज आपका वो बात सुनेगा। देखिए 2 डेज जोन, 2 डेज जोन, चलिए देखते हैं आज ये 2 डेज जोन क्या है। 2 डेज जोन, चलिए आप लोगों को एक ये लिंक दिया था, आप लोगों को है, देखा है ये लिंक, ये लिंक आप लोगों का वो है ना? बहुत काम का चीज है। देखिए ये ऑप्शन चेन है, और इस ऑप्शन चेन के जरिए आप लोग इंट्राडे में लेवल, अच्छा एक बार इसको ना कर देते हैं। ये मिल गया। अब पहले ओपन कर लीजिए, पहले ओपन कर लीजिए।
86% सर। लेकिन इसको पहले से समझना पड़ेगा सर, नहीं तो आप ऐसे आके आप एक झलक देख के बता नहीं पाएंगे कि ये 800 से 700 या 700 से 800 है ना। हाँ 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 सर, लिंक सेंड किया है, देखिए ऊपर में सेंड किया है यूएस सर, ऊपर में सेंड किया हुआ है, मिला। अच्छा सर, यहाँ पे सेंड किया ना, देखिए मिला। देखिए अभी 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 तो ये चैट बॉक्स में, चैट में देखिए, चैट में आपका जो जूम का चैट में है उसमें देखिए। इसका इसका लिख लीजिए, आप लोग जाइए अपना गूगल कीजिए, एड्रेस मान ले लिखिए www, लिखिए www.niftychain.in। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ पे देखिए, देखिए niftychain.in दिख रहा है आप लोगों को। एक मिनट सर, हम एक बार इसको लगा देते, नहीं तो बंद हो जाएगा। हाँ, niftychain.in, यस, ये फ्री है। एक मिनट, इसको फ्री है, कोई पैसा देने का जरूरत नहीं है, एकदम फ्री है, जितना दिन फ्री है हम लोग कर सकते हैं। चलिए, तो सभी ने ये इसको ओपन कर लिया, सभी ने, जिन लोग बोल रहे थे नो 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 नहीं मिला नहीं मिला, सभी ने ओपन कर लिया। अभी ये देखिए, ये है ऑप्शन चेन, ये पूरा है ऑप्शन चेन, ठीक है। थोड़ा बहुत ये कर लेते हैं, देखिए ये है ऑप्शन चेन, इस साइड में है पुट का डेटा, इस साइड में है कॉल का डेटा, क्लियर है। क्या लिख रहे हैं सर, ये जो है कितना टाइम में अपडेट होता है आप खुद देखिए ना, मेरे को मतलब क्या है, मतलब 1 1.5 मिनट 2 मिनट में अपडेट हो जाता है, ठीक है। उतना उतना वो मेरे को टेक्निकल उतना मालूम नहीं, किसी सर ने ये किया था तो मेरे को इंटरनेट में मिला, और उसका बाद थोड़ा बहुत स्टडी किए कर रहा था, तो उसका देखा, ठीक है चलो इसको आप लोगों के साथ शेयर करें, बस इतना सही, और ज्यादा कुछ नहीं। हम्म हम्म। तो देखिए ऊपर में सबसे, देखिए इसको जो फायदा है वो लेना चाहिए। कौन सा गाछ का आम का मतलब, कौन सा पेड़ का आम है वो, मेरे से क्या मतलब है, हमको मिल रहा है, ठीक है चलिए। मेरे को भी नहीं पता होता, आप लोग अगर बोलते कि ठीक है मेरे को वो हो जाता, तो मेरे को मिला, आप लोगों के साथ शेयर किया, अच्छा है। तो बात यह है कि ये दाएं तरफ जो है पुट का डेटा, और ये बाएं तरफ जो है वो कॉल का डेटा, यहाँ पे सभी को पता है, लेकिन जो लोग नहीं पता है उसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कर देते हैं। ये जो साइड है यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे जो है ये हुआ है आईटीएम, कॉल साइड में आईटीएम इन द मनी, सबको पता है। जिसको पता नहीं है लिख दीजिए, हम बाद में बता देंगे। ये है आईटीएम पुट साइड में, आई टी, मेरा पेन नहीं काम कर रहा है, आईटीएम है ना, और ये है ओटीएम, कॉल साइड में ये है ओटीएम, मतलब आउट ऑफ द मनी, और ये है ओटीएम, आउट ऑफ द मनी, मनी से दूर है, मानीनेस से दूर है, ठीक है। और ये जो लाइन दिख रहा है, ये करंट मार्केट प्राइस का लाइन है, मतलब मार्केट अभी ये लाइन का ये चल रहा है 19,577, ठीक है, 577। तो आज का एक अच्छा सपोर्ट जो है आप लोगों को दिखा रहा हूं, देख लीजिएगा, 600 का कहाँ पे है यार, यहाँ पे देखिए, अगर 600 पे हम क्लिक करते हैं तो देखिए ये सपोर्ट दिखा रहा है 551, तो 551 में अगर आप लोग
यहाँ पे कितना चल रहा है निफ्टी 577, तो क्या है 551 में मान लीजिए यहाँ पे 551 कर दिया 19551, तो ये तो एक लेवल हो गया, इस लेवल को आके रुकेगा या वो लेवल को तोड़ के बंद करेगा, तो उसका एक नियम है। नियम जो है, अगर मार्केट ये पुट साइड का है, ये कॉल साइड का है, मान लीजिए मार्केट जब ओपन हुआ था तो ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहां पे नहीं था, मान लीजिए यहां पे था 500 पे था, याद कर लीजिए, मतलब रिज्यूम कीजिए, और दिन के जब वक्त बीतते गया ये हल्का होते गया और यहां से यहां, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग। शिफ्टिंग, स्ट्राइक प्राइस का शिफ्टिंग, सपोर्ट का शिफ्टिंग, टर्म्स याद रहेगा। शिफ्टिंग मतलब जो लोग राइट कर रहा है, राइटर लोग ही तो मार्केट को चलाता है, वही लोग बड़े प्लेयर है, अरबों खरबों का उन लोगों का पास पैसा है, तो उन लोग पोजीशन क्रिएट करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, उस पोजीशंस को ना समझ के ट्रेड करते हैं और नुकसान में गवा देते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम खड़ा है 19,600 पे और हाईएस्ट वाइट खड़ा है 19,600 पे। हाँ, सब एक्सप्लेन करेंगे सर, सब एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा मेरे को स्टेप बाय स्टेप बताने दीजिए। यहाँ पे हाईएस्ट इसीलिए ये 100% है, यहाँ पे हाईएस्ट है इसीलिए 100% है। अगर आप चाहे तो इसको सेटिंग्स में जाके इसको आप नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपको वो क्या दिखेगा, नंबर दिखेगा। ये देखिए नंबर दिख गया, तो मतलब इतना नंबर हाईएस्ट है, और इसका मुकाबले में ये नीचे के साइड में देखिए कितना है 34, मतलब ये जो नंबर है इसका कंपैरिजन में ये जो नंबर है 34% ओनली, इस नंबर का 34% नंबर ये है। इस नंबर का हाईएस्ट कंपेयर कीजिएगा, हाईएस्ट से इस नंबर से ये नंबर 52% है, 19%, 18%। तो मतलब ये जो नंबर है इसका जितना करीब परसेंटेज आपको दिख जाएगा, तो वहां पे शिफ्टिंग, मतलब ये जो हाईलाइटेड है इसको बोलेंगे सपोर्ट, क्योंकि पुट साइड में हम लोग सपोर्ट देखने की कोशिश करता है और कॉल साइड में हम रेजिस्टेंस देखने की कोशिश करते हैं। ये बात सबको मालूम है या नहीं? हम पुट का साइड में सपोर्ट देखने की कोशिश करेंगे और कॉल का साइड में रेजिस्टेंस देखने की कोशिश करेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे, ये बात सबको मालूम है? बिल्कुल। अभी शिफ्टिंग का जो है, पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहां है वो आप ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये जो देखिए ये जो लाइन है ना, ये जो करंट मार्केट प्राइस का जो लाइन है, इस लाइन का आसपास जो हाईएस्ट वॉल्यूम या तो हाईएस्ट वाई, स्टेप बाय स्टेप आ रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप, पहले सपोर्ट ढूंढने का कोशिश करेंगे। जैसे ही मार्केट आपको दिखना शुरू हो जाएगा 9:15 से, आप लोग ये साइड ओपन करके रखेंगे और आपको दिख जाएगा कि कहां ना कहीं पे एक ये लाइन, तो वहीं पे मार्केट अभी चल रहा है, वो करंट मार्केट प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस। और उस करंट मार्केट प्राइस जहां पे है उस लेवल से, मान लीजिए यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस है, तो ये करंट मार्केट प्राइस कौन सा दो नंबर का स्ट्राइक प्राइस का बीच में है, ये है, यानी 600 एंड 550। बताइए करंट मार्केट प्राइस का जो दो स्ट्राइक प्राइस का बीच में करंट मार्केट प्राइस जो लाइन है, वो कौन दो स्ट्राइक, इसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस लिखा है ना, तो ये जो स्ट्राइक प्राइस का जो सीरीज है, ये लाइन कौन ऐसा दो स्ट्राइक प्राइस है जिसका बीच में है, 550 एंड 600। तो हमको ढूंढना पड़ेगा सपोर्ट, इसके लिए मेरे को देखना पड़ेगा
जहां पे ये लाइन है उसका ठीक एक नीचे, मतलब यहां से देखना पड़ेगा। किसकी तरफ देखूंगा? आउट ऑफ द मनी देखूंगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, नहीं तो आप लोग बोलेंगे रिपीट रिपीट रिपीट। मैं जहां पे करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है, जो लाइन चल रहा है, वो लाइन सबसे पहले मैं गौर करूंगा कौन सा दो स्ट्राइक प्राइस के बीच चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, सपोर्ट ढूंढने के लिए बड़ा सा स्ट्राइक प्राइस कौन सा है वो ढूंढेंगे। मतलब ये दोनों में से बड़ा कौन सा है? 19,600। ये 19,600 से हम ढूंढने की कोशिश करेंगे किस तरफ? आउट ऑफ द मनी, मतलब नीचे की तरफ, आउट ऑफ द मनी की तरफ। जहां पे भी मैं हाईएस्ट वॉल्यूम और हाईएस्ट वाई जो भी मिले उसी को सपोर्ट, मतलब वो रुकेगा, मार्केट नीचे गिरते वक्त वो रोक देगा, वो स्ट्राइक प्राइस का वाई जो है रुक देगा। क्लियर है? ये बात क्लियर है? मतलब मार्केट अगर नीचे गिरने की कोशिश करेगा तो 600 का लेवल जो है, 600 का लेवल कितना आ रहा है? 600 का लेवल आ रहा है 547। तो 547 जैसे ही मार्केट आएगा, मार्केट वहां पे पॉज ले लेगा। सर याद, 500 हैज हाई वॉल्यूम, कहां पे 500 हैज हाई वॉल्यूम? सर देखने, सर देखिए कहां पे 500 वॉल्यूम हाई है, देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे 500 वॉल्यूम हाई हाई, यहाँ पे ये वॉल्यूम 500 हाईएस्ट है। ये इससे हाई वॉल्यूम ये है, ये हाई वॉल्यूम है। तो थोड़ा देखा कीजिए सर। तो हम सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहला काम जो है लिख लीजिए, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे, फिर आके मेरे को बोलेंगे कि सर वो रिपीट कीजिए, ये रिपीट कीजिए, वो रिपीट कीजिए। पहले स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। पहला बात है, ये खुलने के बाद ये जो लाइन कौन सा दो स्ट्राइक प्राइस के अंदर है वो देखना चाहिए आपको। आप लोग बताइए ये लाइन कौन सा दो स्ट्राइक प्राइस के अंदर है? 550 एंड 600, 19,550 एंड 600। तो हम जब सपोर्ट, हाँ हाँ, तो जब सपोर्ट ढूंढेंगे बड़ा स्ट्राइक प्राइस से मैं चलना शुरू करूंगा। किस तरफ चलूंगा? इस तरफ चलूंगा। मेरा मोटिव इस तरफ होगा, उल्टा साइड नहीं, नीचे का साइड नहीं। कहां से चलना शुरू करूंगा? 19,600 से चलना शुरू करूंगा, देखना शुरू करूंगा। मतलब यहां से देखना शुरू करूंगा, यहां से। ये जीरो पोजीशन है, जीरो, इसका 1, इसका 2, इसका 3, है ना? तो ये लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से मैं शुरू करूंगा। क्या शुरू करूंगा? क्या देखना शुरू करूंगा? अच्छा, इसका पास नजदीक, जीरो लेवल का नजदीक हाईएस्ट वॉल्यूम और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, जो भी जिस स्ट्राइक प्राइस में वो मेरे को मिल जाए वही होगा सपोर्ट। क्लियर है? मैं 600 स्ट्राइक प्राइस से चलना शुरू किया टूवर्ड्स 19,200 में, तो मेरे को दिख गया कि 600 पे ही खुशकिस्मती से हाईएस्ट वॉल्यूम भी है, हाईएस्ट वाई भी है। सर इस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है, और थोड़ा सुनने की कोशिश कीजिए ताकि आपको भी समझ में आए। तो मेरा सपोर्ट क्या हो गया? सपोर्ट, अभी का सपोर्ट जो है कोशिश करेगा नीचे गिरने के बाद, कोशिश करेगा कौन सा स्ट्राइक प्राइस? बताइए रवि सर, बताइए तेज सर, बताइए जीवेश सर, प्रणब सर, बताइए सब लोग, कौन सा स्ट्राइक प्राइस के पास हाईएस्ट? नहीं नहीं नहीं, 500 नहीं जीवेश सर, 500 का पास क्या हाईएस्ट वॉल्यूम
और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कुछ भी है, 600 का पास है ना, 600 का पास तो है। हाँ, तो वो कोशिश करेगी मार्केट को नीचे गिरने की। कामयाब होगा कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन मैं सिर्फ अभी ये आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हाउ टू सिलेक्ट, हाउ टू डिफाइन सपोर्ट, सिर्फ इतना ही। स्टेप बाय स्टेप चलिएगा तो खिचड़ी ना नहीं पकेगा, नहीं तो खिचड़ी पक जाएगा। और जिसको पहले पता है उसको तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो जैसे ही मेरे को पता चल गया कि ये सपोर्ट 600 का है, तो मेरे को और एक चीज एक बार झांक लेना चाहिए कि एक्चुअल कहां से रिवर्सल होगा। यही साइड का खासियत है। एक्चुअल रिवर्सल होगा 552, 547, ये जो जोन है इस लेवल से आएगा। अच्छा, आप लोगों का एक सवाल में मन में आ सकता है, 600 पे क्यों नहीं, 600 पे क्यों नहीं? सर कुछ भी कीजिए, जैसी है उसमें हो जाएगा सर। देखिए, बैंक निफ्टी का बात नहीं, निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी है यहाँ पे ये कर लीजिए ना, ये कर लीजिए। चलिए ये देखिए बैंक निफ्टी क्या है, देखिए। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, सेम स्ट्राइक प्राइस है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। इसमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, यही उसका सपोर्ट है, यही उसका रेजिस्टेंस है, लेकिन रुकेगा कहां से? देखिए दोनों अलग लेवल है कि नहीं, देखिए नीचे रुकेगा 364 से, ऊपर रुकेगा 463 से। प्रॉब्लम क्या है? लेकिन मेरा सवाल जो है, अब लोग बात को समझा कीजिए। मेरा सवाल जो है, बहुत अच्छा सवाल रवि सर आपने पूछा कि एक ही लेवल, लेकिन मेरा सवाल है कि ये बैंक निफ्टी किया 45,500 से ही नीचे चला जाए, मतलब ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा? क्यों इसका लेवल ये नीचे 363 और ऊपर में 462, ऐसा क्यों आ रहा है? होना तो चाहिए था 45,500, लेकिन 45,500 से 150 पॉइंट, 500 से ये रेजिस्टेंस दिखा रहा है 462, और इसका सपोर्ट दिखा रहा है 363। ऐसा क्यों दिखा रहा है? क्यों 500 नहीं दिखा रहा है? इसका ऐसा इसलिए दिखा रहा है, जब कोई मोशन, मान लीजिए कोई गाड़ी एक मोशन में आ रहा है, तो अचानक जब ब्रेक खींचेगा ना, तो वो थोड़ा सा और फिसलेगा और जाएगा, ड्यू टू मोमेंटम। जब ऊपर से गिर रहा है तो आप रोकने को कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा आपको ऐसा करना पड़ेगा, मतलब वो मोमेंटम को ऑब्जर्व किया वो, इसीलिए वो लेवल नहीं ये लेवल। आया बात समझ में? हाँ, जब ऊपर धक्का दे रहा है, तो जहां पे वो कोशिश कर रहा है कि इसको यहां से ही नीचे पलट दूं, थोड़ा और ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट का प्रेशर था, इसके थोड़ा और ऊपर जाके वो रिवर्स करने का कोशिश करेंगे। दिमाग में ये लॉजिक को सेट कर लीजिए कि जो लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो स्ट्राइक प्राइस है, जब ऊपर से नीचे गिरने के बाद थोड़ा और नीचे जाएगा, और नीचे से जब ऊपर जाएगा तो थोड़ा और ऊपर फिसलेगा। अभी बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज आपको आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, जब भी ये मैंने खींचा हुआ है, देखिए जब भी कोई भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट, मान लीजिए देखिए यहां पे ये एक लेवल था, इस लेवल से ही वो को तोड़ ऊपर देना चाहिए था, लेकिन दिया कहां से? इसका नीचे गया, फिर लेके गया। तो ये वो लेवल है, वो जहां पे हम दिखा रहे थे ना 500 का नीचे, ये वो लेवल है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग करता है, यहाँ पे लिक्विडिटी मिलता है, और यहीं से रिवर्स हो जाता है। और वो एओसी जो है, ये लेवल को आपको पकड़ के देती है, ताकि आप भी ऑपरेटर का साथ साथ ही चले, आपको प्रॉफिट आए। आया बात समझ में? कितना जबरदस्त चीज बनाया, जो भी बनाया, कितना जबरदस्त चीज बनाया। लेकिन
थैंक यू सर, थैंक यू रवि सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेकिन ये प्राइस सिस्टम के साथ और वो ऑप्शन चिन्ह का कोई भेदभाव नहीं, मतलब कोई क्या बोले डिसिमिलरिटी नहीं। वहां पे एक्सटेंशन रेजिस्टेंस का थोड़ा नीचे एक्सटेंड ऑफ रेजिस्टेंस या एक्सटेंस ऑफ सपोर्ट जो भी है, सपोर्ट उसका नीचे कहीं, क्यों? वहां पे स्टॉप लॉस हंटिंग है और हम लोग वहीं पे खरीदेंगे, ताकि हम लोग ऑपरेटर का साथ है उसको तो ऊपर लेके जाना है, क्योंकि वहां पे हाईएस्ट है। मान लीजिए यहाँ पे जो लोग बैठे हैं ना राइट करके, अरबों खरबों का पैसा वहां पे लगा है, और ये लेवल अगर तोड़ जाए, टूट जाए, ये लेवल अगर टूट जाए, इन लोगों का तुरंत नुकसान दिखाने शुरू कर देगा। थोड़ी वो लोग नुकसान लेने के लिए बैठा है मार्केट में, वो लोग पूरा दिल जान से कोशिश करेंगे कि मार्केट वहां से ऊपर चला जाए। और आप क्या कर रहा है, छुपके से, जैसे शेर शिकार करते हैं और जो हायना जो है जो भी है मतलब वल्चर है, वो लोग छीन के लेके आते हैं। हम लोग क्या करेंगे, उसका साथ थोड़ा घुस जाएंगे वहां पे। जी बस सर, आया समझ में? जी बस सर। तो रेजिस्टेंस का भी यही है। रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ पे कौन लोग बैठे हैं, बोलिए यहाँ पे कौन लोग बैठे हैं? देखिए यहाँ पे, अच्छा आप लोग को एक चीज ड्रॉ करके समझाता हूं तो जाके, मान लीजिए जब मछुआरा समुद्र में जाता है, एक बड़ा सा जाल लेके जाता है, वो क्या ढूंढने की कोशिश करता है? मछली का झुंड कहाँ है, मछली का झुंड कहाँ है। तो ये मछली का झुंड है, मान लीजिए यहाँ बहुत सारे मछली है, तो मछुआरा कहाँ पे जाल फेंकने की कोशिश करेंगे? जहां पे ज्यादा मछली है। तो हम लोग क्या है, मछली है, यहाँ पे इतना बड़ा वॉल्यूम है, मतलब बायर मतलब रिटेलर एक दूसरे से लेन देन कर रहा है, मेरे को लेना है तुम दो, तुमको लेना है मैं दूं, यही कर रहा है। और इसको छुपके से कौन देख रहा है? बड़ा सा शेर देख रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे झुंड है हिरन का, तो वहीं पे जाऊंगा तो बहुत सारा खाना मिलेगा, और यहीं पे राइटर्स लोग आके राइट करेगा। और इसीलिए ये जो लेवल टूटने, ऊपर का साइड नहीं टूटेंगे, ऊपर का साइड नहीं टूटेंगे, और यही इसीलिए ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। और इसी रेजिस्टेंस का जो एक्सटेंशन है उसमें से जाके हम पुट खरीद लेंगे, अगर सब कुछ हम लोगों का फेवर में सिनारियो रहा तो। Elastic range of resistance will give insight into what may be top of the market. Yes, देखिए मार्केट का टॉप और बॉटम समझने के लिए उसका प्रेशर नापना, प्रेशर मेजर करना सबसे जरूरी है। मान लीजिए अगर रेजिस्टेंस का, सुबह का रेजिस्टेंस यहाँ पे था, मान लीजिए, मानने के लिए बोल रहा है, असल में मान लीजिए यहां से रेजिस्टेंस यहाँ पे आया है, ठीक है, और सपोर्ट ये भी यहां से यहां पे आया, फिर यहां पे दिखा रहा है कि ये पहले तो यहां पे आया, ऊपर से ये इस लेवल पे आया, फिर नीचे का वीकनेस दिखा रहा है। तो मतलब मार्केट का मेजर मूव जो है क्या होगा, ऊपर का साइड धकेलने के, क्योंकि मार्केट में कोशिश हो रहा था कि 45,200 से ही मार्केट को नीचे लौटा दूं, लेकिन जो लोग राइट किया है 45,200 का लेवल से, उसका मन में डर था, अरे हम लोग नहीं कामयाब हो पाएंगे, चलो चलो भाई ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो, मार्केट ऊपर चला जाएगा, बेहतर है सेफ साइड रहो, इसको छोड़ दो, ऊपर का साइड जाके पोजीशन ले लो। तो उन लोग जब डरता है, बड़े लोग जब डरता है, तो मार्केट उस डर से, मेरे को, हम लोगों को मार्केट का डायरेक्शन का पता करना चाहिए, ठीक है। और जब बड़े लोग फंस जाएंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? शॉर्ट कवरिंग, एक बोलता है ना शॉर्ट कवरिंग।
मतलब बड़े लोग हमेशा ऑप्शंस को राइट करते हैं, शॉर्ट करते हैं, सेल करते हैं। तो वो लोग सेल किया है, अरबों खरबों पैसा लगाया है, लेकिन उन लोगों को थोड़ा सा भी आंच आए कि नहीं मार्केट यहां से ऊपर चला जाएगा, तो कॉल राइटर पहले भग जाएगा। और उसी का भागना का लक्षण से मेरे को पता चल जाएगा कि मार्केट और ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। हम लोग यहाँ पे पुट नहीं, नीचे ड्रॉप होने से, पुल बैक आने से हमको कॉल बाई करना है। सोचिएगा कि मार्केट का दिशा कौन सा तरफ जा रहा है, वो लोग कहां से आ रहा है, कहां जाने की कोशिश कर रहा है, कहां पे भागने का कोशिश कर रहा है, कहां पे जाके बैठने का कोशिश कर रहा है। ये हमको ऑप्शन चेन में डेटा का थ्रू देख के पता करना पड़ेगा। अभी देखिए यहाँ पे जो हाईएस्ट वॉल्यूम है, ये हाईएस्ट वॉल्यूम क्या है, ये सेकेंड हाई, ये यहाँ पे जाके करने का कोशिश कर रहा है। मतलब मार्केट बोल रहा है कि ये जो राइटर लोग, इसका मन में कहीं ना कहीं डर है कि नहीं बाबा 45,500 लेवल से हम मार्केट को ऊपर लेके नहीं टिक नहीं पाएंगे, मतलब ये लेवल को हम लोग पकड़ के रख नहीं पाएंगे। हो सकता है कि वो 400 का नीचे चला जाए। 100% माने 100% यानी ये सबसे बड़ा वॉल्यूम, इसी को 100% बोलते हैं। 100%, इसका ऊपर कोई अभी वॉल्यूम नहीं है, इसका ऊपर अभी ये चेन में कोई ओपन इंटरेस्ट नहीं है, इसका ऊपर कोई ओपन इंटरेस्ट चेंज नहीं है। मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा राइटिंग हो रहा है, पुट राइटिंग यहाँ पे हो रहा है, सेकेंड हाईएस्ट हो रहा है यहाँ पे हो रहा है। अच्छा मान लीजिए ये 100% अगर घट जाए और ये 80% होके बढ़ते 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 90, 92, 93 हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है? मतलब है कि यहाँ पे जो हो रहा था पहले, अभी इसको नहीं पसंद कर रहा है राइटर लोग, इसको पसंद कर रहा है। मतलब मार्केट नीचे खिसकने का कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ा दिक्कत वाला सवाल कर दिया नीरज सर ने। इसका मतलब अभी कूट या कॉल? देखिए सर, जिंदगी में ना मछली पकड़ना सीखिए। आपको कोई पकड़ के देंगे, कब तक खाएंगे सर? पकड़ना सीखिए। हम इधर बैठे हैं पिछले 1.5 घंटा से, और आप अभी आके आप बोल रहे हैं अभी बोलिए फूड लीजिए या कॉल दीजिए। कुछ नहीं दूंगा सर, बिल्कुल यकीन कीजिए। जब तक मैं बैठूंगा कुछ भी नहीं बोलूंगा आपको। कॉल लेना है को कॉल लेंगे, या फूड लेना है, कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ बोलूंगा कि आप लोग वो उसका लायक बन जाइए। नहीं, कुछ मैं कुछ नहीं दूंगा सर, सॉरी। तो उसके लिए आपको बहुत सारी टेलीग्राम वगैरह वो जो भी है आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कोई भी टिप्स प्रोवाइड नहीं करूंगा, सॉरी। लेकिन आप बोलेंगे सर हमको इसको लायक थोड़ा बना दीजिए, या अंडरस्टैंडिंग करने का लायक बना दीजिए, वो करूंगा, बिल्कुल करूंगा। एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार करूंगा, रिपीट करूंगा। लेकिन कॉल या पुट जो भी मेरे से मांगेगा, सर कॉल बता दीजिए, पुट बता दीजिए, सॉरी सर, बुरा लग रहा है लेकिन कुछ मेरे को बोलना पड़ता। हाँ टिप्स नहीं सर, इससे कैसे, हाँ वही तो बोल रहा हूँ। आप एनालिसिस कीजिए ना, इसको देखिए ना। 80% है ये, 100% है ये, 80% है। मार्केट का बॉटम कौन सा साइड में है? मार्केट का बॉटम है ये तरफ, मार्केट का बॉटम है, और मार्केट का टॉप है इसके तरफ। तो अगर वीकनेस इसका तरफ जा रहा है तो मार्केट का प्रेशर कौन सा तरफ है? आप लोग बताइए। मार्केट का जो लेवल है, ये लेवल से मार्केट इस लेवल से पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहा है, तो मार्केट में प्रेशर कौन सा तरफ है? हाँ सिंपल, सिंपल। हाँ, तो आप क्या पुट लेंगे तो कहां से लेंगे? ऊपर जाएगा। अगर पुट लेंगे तो क्या थोड़ी ना आप यहां से लेंगे, कहां से लेंगे? देखिए बता रहा हूं, अगर ऊपर का पुट लेने का है तो मार्केट हमेशा ये ऊपर जाएगा फिर नीचे गिरेगा। कभी भी मार्केट गिरते, मार्केट यहां से पुट लेंगे तो अगर यहां ऊपर जाएगा तो आप लोग फंस जाएंगे। तो मार्केट को पहले रिवर्स करने का मौका देंगे, फिर जाके
रिवर्स करने का मौका देंगे, फिर जाके यहां से आप पुट करेंगे। तो वो लेवल कहां से मिलेगा, वो दिखा रहा हूं, वो दिखा रहा हूं। वो लेवल कहां से मिलेगा, मार्केट गिरेगा, सही बात। लेकिन मार्केट गिरेगा, अभी चल कहां पे रहा है, 408 पे चल रहा है। तो 500 का लेवल पे एक बार देख लू ना, कहां से गिर सकता है। अगर 482 आए तो हम बाई करेंगे, पुट बाई करेंगे, क्योंकि मार्केट का प्रेशर है। अच्छा, 400 का ऊपर कौन सा लेवल है, 400 का ऊपर का लेवल है 383। अभी चल रहा है, अभी चल रहा है 409 है। 383 से क्या मतलब है, कोई सेंस बनता है, नहीं बनता है। तो मेरे को वेट करना पड़ेगा 500 के क्लिक करने से 487, मतलब बैंक निफ्टी का जो लेवल है कहाँ पे है बैंक निफ्टी बाबा, हम्म 487, मतलब यहां से 487 कहां पे हो रहा है, मान लीजिए ये 487 देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे गया था, हम लोग तब ये कर रहे थे 5 मिनट। देखिए ये 487 कितना गया है, वो देखिए 91। 487 से ये देखिए यहाँ पे, यहाँ पे कहाँ पे, देखिए ये 500 कभी चल क्या रहा है, 412 408, तो इसका ऊपर वाला लेवल को देखना चाहिए ना, 480। तो 480 गया था, 480 गया था, और वहां से कितना आया, देखिए ये आया 381। देखा, देखिए ये 480 अगर यहाँ पे होता है 380, 381, 71 आ गया, एक ही कैंडल में 71 आ गया, है ना। देखिए 81 का बात कर रहा हूं, ये तो 71 आ गया था। अभी अभी ये क्या है, 342। हाँ सर, मेरा हिंदी प्रोनाउंसिएशन देख के मेरे को पता नहीं चलेगा कि मैं बंगाली हूँ, आपको पता होना चाहिए। बहुत बुरा हिंदी है मेरा, लेकिन फिर भी काम चला लेते हैं। सर हाईएस्ट वाई वॉल्यूम रेजिस्टेंस लेवल वैल्यू 480, क्या बताए, कीप चेंजिंग, एक मिनट। सर हाईएस्ट वाई वॉल्यूम रेजिस्टेंस लेवल वैल्यू 480, कीप चेंजिंग, हाउ टू अंडरस्टैंड। अरे सर चेंजिंग मतलब क्या, 8-10 पॉइंट, ये क्यों चेंज हो रहा है, इसको भी समझिए ना। ये आ रहा है, ये जो आ रहा है ना, ये जो आ रहा है, ये किस लिए आ रहा है, इसका अंदर का जो कैलकुलेशन है वो ग्रीक्स, डेल्टा थीटा गामा वेगा रो, ये जो ग्रीक्स है, इस ग्रीक्स के जरिए जो कैलकुलेशन है, इसके लिए ये लेवल आ रहा है। तो मार्केट क्या अभी रुक गई है, मार्केट नहीं चल रहा है, मार्केट तो अभी डायनामिक है, तो उसका ग्रीक्स का भी तो चेंज होगा, और ग्रीक्स चेंज होगा तो ये जो रिजल्टेंट आएगा इसका भी तो चेंज होगा ना। कितना चेंज हुआ, देखिए 80 है, 83 है। तो इसका अगर मान लीजिए आपको पुट खरीदना है, कौन सा पुट खरीदना है, 600 का पुट खरीदना है, इसको कॉपी कर लीजिएगा, इसको कॉपी कॉपी कर लीजिए, एक मिनट, इसको कॉपी कर लीजिए, रेजिस्टेंस को कॉपी कर लिया, और मान लीजिए आप 700 का पुट यहाँ पे कर दीजिए, तो 368 जैसे ही आएगा, 700 का पुट 368 जैसे ही आएगा, वहीं से ऊपर चलना शुरू होगा। अपडेटिंग, हाँ 15 मिनट कीजिए, 15 मिनट 20 मिनट बाद कीजिए, हो जाएगा, उसमें कोई उतना नहीं है। तो आज का जो सेशंस हो, इतना तक ही, थोड़ा गला में मतलब ये प्रेशर हो रहा है, लेकिन इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, कॉपी पेस्ट, ये वैल्यू को क्लिक किया, रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस 9497, इसको कॉपी किया, ये जस्ट ये दबाया, और जो भी स्ट्राइक प्राइस मेरे को लेना है उसका एलटीपी में जाके क्लिक किया और पेस्ट कर दिया, बस आ गया।
अच्छा 3 कैंडल, सॉरी सॉरी, चलिए 3 कैंडल, जीएस सर 3 कैंडल एक बार समझा देते हैं। 3 कैंडल, ओके, बहुत काम का चीज है। जो भी कैंडल स्टिक जब आप करेंगे ना तो इसको अप्लाई कीजिएगा। मान लीजिए ये एक कैंडल है ग्रीन कैंडल, ये एक कैंडल है रेड कैंडल, जो भी है, अरे यार, ये एक रेड कैंडल, ये एक रेड कैंडल है, तो जी अभी मान लीजिए ये जो बीच वाला कैंडल जो है ना, ये लो जो है, ये और इस कैंडल का लो से लोअर है, ये लोअर है, ये लोअर है, लोअर। कौन सा दो कैंडल? ये वाला कैंडल और ये वाला कैंडल, ये दोनों कैंडल का जो, तीनों कैंडल का जो बीच वाला कैंडल का लो बगल वाली दो कैंडल का लो से लोअर है। नॉट विजिबल। मेरा स्क्रीन नहीं दिख रही? तो इसको हम बोलेंगे 3 कैंडल लो। बाकी लोगों को याद है? बाकी लोगों को ये याद है? अगर मान लीजिए ये तीनों कैंडल है और इसका हाई है ये, इसका हाई है ये, मान लीजिए ऐसा, और ये वाला, तो ये हायर है ये तीनों का हाई से, तो ये हो गया 3 कैंडल हाई। तो ये क्या करेगा? रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये क्या करेगा? सपोर्ट का काम करेगा। ओके, चलिए, ये 3 कैंडल हाई, ये 3 कैंडल रेजिस्टेंस का काम करेगा। वही रेजिस्टेंस यहाँ पे टकराया और स्पिनिंग टॉप बनाया। स्पिनिंग टॉप बनाने में नहीं चलेगा, उसका कॉन्फर्मेशन दिया है, कॉन्फर्मेशन का लो तोड़ा, से लिया है, उसका 50% लेवल मान लीजिए यहाँ पे आप कहीं पे दिया है, ट्रिगर हुआ है। देखिए जैसे ही कोई कैंडल कोई जोन को तोड़ता है अच्छा तरह, तो ये क्लोजिंग मरुबाजू दे के एकदम सीधा नीचे गिरा दिया। ठीक है, देखिए ये क्या है? ये 3 कैंडल हाई है, यहाँ पे भी एक 3 कैंडल हाई है, यहाँ पे भी 3 कैंडल हाई है। मतलब इतना 3 कैंडल हाई मतलब क्या? रिजेक्शन। सिंपल सा अर्थ है रिजेक्शन। जिस लेवल पे रिजेक्शन ज्यादा है उस लेवल पे अगर कोई कैंडल पैटर्न बनता है तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ज्यादा है। तो ये क्या है? स्पिनिंग टॉप है। स्पिनिंग जो टॉप है उसका बाद देखिए ये कॉन्फर्मेशन है, कॉन्फर्मेशन छोटा कैंडल है, कोई बात नहीं, यहाँ पे स्टॉप लॉस सेल करेंगे। और ये जो हाई है, हाई का ऊपर स्टॉप लॉस दे देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बोल सकता है इसको, बिल्कुल बोल सकता है। ये जो 3 कैंडल लो है, ये सपोर्ट का काम किया, यहाँ पे टकराया कैंडल स्टिक, ये कॉन्फर्मेशन कैंडल है। हाई के ऊपर यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे ये बाइंग। और जिसको लगता है ठीक है बाबा थोड़ा नीचे यहाँ पे भी कर सकता है, यहाँ से किया तो अल्टीमेट ऊपर ही गया है। प्लीज हेल्प सर। आज के लिए तो प्लीज, trading either in Nifty or any other, if a time permission on one expiry day, trading either in Nifty or any other expiry। कोशिश करेंगे सर, लेकिन क्या है कि मेरे को भी तो वो करना पड़ता है, तो कोशिश करेंगे अगर मिलता है तो सर आज के लिए क्या यहीं पे वाइंड अप करते हैं? ठीक है, सेशन। हाँ सब फ्री है, बोला ना फ्री है, अवेलेबल, फ्री अवेलेबल है। आप लोग वो उसको ये कीजिए, ये क्या बोले इसको, इसको कॉपी कर लीजिए, ये ऑप्शन चेंज। कोई चार्ट सेटिंग चेंज करने का कोई जरूरत नहीं, जरूरत ही नहीं है। हाँ हाँ, पावेल पावेल। वेरी गुड सेशन, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
आप में वॉल्यूम पूरा दिख रहा है, मतलब समझ में नहीं आया। सर मैं कोई आचार्य पचार्य नहीं हूँ, मैं जो भी हूँ यही है। मैं प्रैक्टिकल वे में मार्केट में जो भी मेरे को सिखाया, थप्पड़ मार के सिखाया, हाथ जलवा के सिखाया मार्केट ने, वही कोशिश करता हूँ मेरा स्टूडेंट के साथ शेयर करने में। कोई आचार्य पचार्य नहीं है, ये सब मतलब वो नहीं है। मतलब ये बोलने से ना क्या होता है, इमोशन ऐसा है ना, गुदगुदी होता है, तो ऐसा नहीं है। बहुत छोटा, मतलब एकदम छोटा सा वो सर। हम्म। और आप लोगों को भी होना चाहिए, डाउन टू द आर्ट होना चाहिए कभी भी, नहीं तो मार्केट पटक देगा। सबका बाप है। आई वांट टू ट्रेडर, आई वांट यू। सर कीजिए ना, सेशन अटेंड कीजिए, जो मैं बात बोलता हूँ उसको सुनिए और अमल कीजिए, लिखिए, जर्नल मेंटेन कीजिए। आप लोग कितना लोग है कि ट्रेड का जर्नल, हर दिन का जर्नल, कहाँ पे लॉस हुआ, क्यों लॉस हुआ, जहां पे प्रॉफिट हुआ क्यों प्रॉफिट हुआ, वो एक्सप्लेनेशन ढूंढने के कोशिश की कितना लोग करते हैं मालूम नहीं, लेकिन ये करना चाहिए। ठीक है, और किसी भी सेटअप में प्रॉफिट हो रहा है, मतलब उस सेटअप को और तरीके से फिल्टर करने की कोशिश कीजिए। उस तरीके को मास्टर ही होना चाहिए, मतलब मास्टरी करना चाहिए आपको। जो भी सेटअप आपको प्रॉफिट दे रहा है, जो भी सिस्टम आपको प्रॉफिट दे रहा है, उस सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा पकड़ना चाहिए, क्योंकि वही सिस्टम आपको, आपका ब्रेन एक्सेप्ट किया है, और उस सिस्टम के ऊपर फाइन ट्यूनिंग करेंगे तो आप प्रो ट्रेडर बन जाएंगे। नहीं तो आज ये वाला सिस्टम, वो वाला सिस्टम नहीं। मेरा जो सिस्टम है सीधा सा ये, डेटा का साथ प्राइस, बस, दैट्स इट। सर वॉल्यूम इंडिकेटर नहीं है, वॉल्यूम एक टूल्स है, एकदम प्राइस का डेटा पर रॉ डेटा पॉइंट है सर। निफ्टी में वॉल्यूम मत देखिएगा, निफ्टी फ्यूचर में जाके वॉल्यूम देखिएगा। और उसका भी एक है ऑन बैलेंस वॉल्यूम, आपको और ज्यादा वो हो जाएगा, या तो वॉल्यूम प्रोफाइल, उसमें भी बहुत अच्छा क्लैरिटी। नहीं तो ये जो ट्रेडिंग व्यू है इसमें तो वॉल्यूम प्रोफाइल देता नहीं है, लेकिन प्रीमियम वर्जन में देता है, वो भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम अभी वाइंड अप करते हैं। चलिए, हाँ बताइए। स्पॉट स्पॉट स्पॉट। प्रोटेक्टिव कॉल, फ्यूचर एंड फ्यूचर सेट शॉर्ट किया और कॉल को बाई किया। ठीक है सर, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। रखते तो। नॉट फेयर सर मतलब, समझा नहीं, नॉट फेयर सर मतलब। हाँ क्या डाउट, बताइए बताइए सर, बताइए सर, बताइए तेज सर। एसएल कौन, क्या होना चाहिए, कौन सा, किसका एसएल, फ्यूचर का, किसका एसएल बताइए। एसएल मतलब आप बोल रहे हैं सिंथेटिक कॉल, प्रोटेक्टिव कॉल या सिंथेटिक कॉल, ओके। तो आप पहले ही आपको हेजिंग कर लिया, तो आप फ्यूचर को शॉर्ट किया इसीलिए कि अगर फ्यूचर ऊपर घूम जाए, तो इसीलिए आप उसको हेज करके प्रोटेक्शन के लिए एक कॉल का वो ले लिया। और वो जो लिया, जितना भी आपका जो पी ऑफ ग्राफ है उसमें जितना लॉस आप दिख रहे हैं ना, उससे ज्यादा लॉस होगा नहीं। चाहे तो आप लॉस बुक कर लीजिए, नहीं तो वेट कीजिए, क्योंकि उसके लिए लॉस तो और होगा ही नहीं। आप तो फ्यूचर को शॉर्ट किया, एक एट द मनी या इन द मनी कॉल को खरीद लिया, तो वो तो आप फीलिंग कर दिया ना लॉस को,
कि मान लीजिए 5,000 7,000 जो भी है वो तो सील कर दिया, आप तो जान के ही मार्केट में उतरा कि इतना ही मेरे को लॉस लेना है। अगर लॉस ज्यादा है तो उसको थोड़ा एडजस्ट कीजिए, कॉल का जो स्ट्राइक प्राइस है थोड़ा इन द मनी, थोड़ा आउट ऑफ मनी करके व्यू ऑफ ग्रुप, लेकिन जो लॉस है उससे ज्यादा लॉस होगा ही नहीं। इसीलिए प्रोटेक्टिव कॉल या प्रोटेक्टिव पुट, इसमें क्या एसएल का है सर? टारगेट तो फ्यूचर जितना ऊपर जाएगा अनलिमिटेड टारगेट है, अनलिमिटेड प्रॉफिट है, अनलिमिटेड प्रॉफिट है ना। तो जैसे ऊपर जाएगा कॉल को थोड़ा उसको हटा के ऊपर में रेंज को शिफ्ट कीजिए। मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है, यहां से आपका इन द मनी का एक कॉल लेके बैठा है, सॉरी मार्केट नीचे जा रहा है, आप कॉल लेके बैठा है और नीचे गया, यहां से हटा दीजिए, यहां पे कर दीजिए। आपको वो रेंज को प्रोटेक्ट करते करते जाना है ना, और क्या। ओके, चलिए तो अभी वो एंड करूं, चलिए।